अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज जुम्मे का दिन है, दूसरा रमज़ान चल रहा है। कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान में एक मामूल बनाए रखेगा। मामूल ऐसा हो ज़िक्र व अस्कार का। अगर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से मशवरा दूं कि आप लोगों ने 24 घंटे उठते बैठते जहां आप काम करते हो, जहां आपका उड़ना बिछोना हो, वहां आप लोगों ने दरूद शरीफ कसरत से पढ़नी है। दरूद शरीफ और रमज़ान का महीना अगर एक साथ हो फिर नूर अला नूर है। प्यारे दोस्तों, दरूद शरीफ में अल्लाह ने जो बरकतें रखी हैं, जो खासियतें रखी हैं, जो शिफा रखी है, इसका उस शख्स को अंदाज़ा है जिन्होंने दरूद शरीफ को मजबूती से पकड़ा हो। जो शख्स एक बार दरूद शरीफ को मजबूती से पकड़ता है वो फिर ज़िंदगी भर दरूद शरीफ से अलग नहीं रहता। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि दरूद शरीफ को अपना मामूल बनाइए रखेगा 24 घंटे की ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं कि आप लोग बैठोगे, रात को बैठोगे। अगर रात को बैठोगे तो वो अलग से मामूल रहेगा। अगर दिन में 24 घंटे आप लोग पढ़ते रहोगे तो वो अलग मामूल रहेगा। दरूद शरीफ के जो फ़यूज़ व बरक़ात होते हैं वो बहुत जल्द और बेहतर अंदाज में ज़ाहिर हो जाते हैं आम अमलियात की निस्बत। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान का इस बाबरकत महीने में दरूद शरीफ को अपना मामूल ज़रूर बनाए रखेगा। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद, बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। आज का ये ज़बरदस्त और बेहतरीन तलस्म, आज का ये पावरफुल तलस्म जिन्नात को दफ़ा करने के लिए है, जिन्नात को निकालने के लिए है, जिन्नात को कैद करने के लिए है, उस घर से जिन्नात को निकालने के लिए है जहां जिन्नात ने डेरा डाला हो। प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि जिन्नात के मामले में आप लोग उस वक्त काम कीजिएगा जब आप लोगों के पास कंप्लीट इजाज़त हो। आप लोग अपना काम तो खुद अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन दूसरों के काम, दूसरों के इलाज आपने उस वक्त तक नहीं करने जब तक आपके पास इजाज़त ना हो, जब तक आप कंप्लीट आमिल न बनो। अगर आपके अपने मसले व मसाइल चल रहे हो, जिन्नात आप पर मुसल्लत हो, आशिक जिन्नात आप पर मुसल्लत हो या काला जादू के ज़रिए आप पर जिन्नात मुसल्लत किए गए हों, याद रखिएगा कि सिफली अमलियात और मोकिलिन के ज़रिए इंसान के जिस्म के अंदर जिन्नात बांध दिए जाते हैं। ये एक अलग मौजू है। इंशाल्लाह इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत बेहतरीन वीडियो होगा। दोस्तों, मोकिलिन के पास इतना ताकत होता है कि वो जिन्नात को एक इंसानी जिस्म के अंदर बांध दे। वो या तो दिल हो या मैदा हो या फेफड़े में और या आंतड़ियों में या रानों में, टांगों में या दिमाग के अंदर बांध देते हैं। इस बात का अंदाज मिलीन हजरात को बहुत बेहतर अंदाज में होता है और उस शख्स को भी होता है जिसके जिस्म के अंदर जिन्नात बांध दिए जाते हैं। दोस्तों, जिन्नात का इलाज बहुत ज़्यादा आसान है। जिन्नात का इलाज कलाम पाक से भी किया जाता है, जिन्नात का इलाज दुरूद शरीफ से भी किया जाता है, जिन्नात का इलाज तलस्मात, तावीज़ात के ज़रिए भी किया जाता है। तो ये तलस्म जिन्नात को दफ़ा करने के लिए है। वो जिन्नात जिसने घर में डेरे डाले हों, जो घर में बच्चों को तंग करते हों, जो औरतों को तंग करते हों, जो बर्तन खटखटाते हों, जो दरवाज़े खटखटाते हों, जो चीखते चिल्लाते हों, ख़ुसूसन वो जिन्नात जो घर में खून के छींटे फेंकते हो, गोश्त के लूटड़े फेंकते हो, वो जिन्नात जो सहर मरशूश के ज़रिए घर में गंदगी और बदबू फैलाते हों,
प्यारे दोस्तों, आप लोगों को शहर मरशूश से भी वाकिफ़ होना चाहिए कि शहर मरशूश के ज़रिए किस तरह एक आम शख्स की ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है, एक घर को कैसे तबाह व बर्बाद किया जाता है। शहर मरशूश पर इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बल्कि मैंने वीडियो बनाई है, कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के लिए शहर मरशूश के बारे में भी बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात रखूँ। शहर मरशूश बहुत ज़्यादा आसान है, आजकल हर शख्स शहर मरशूश पे लगा है। शहर मरशूश के ज़रिए आप दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए नाकारा, तबाह व बर्बाद कर सकते हो। शहर मरशूश कैसे किया जाता है और इसका तोड़ व इलाज कैसे होता है, इस पर भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छा और बेहतर वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। अगर आप पर जिन्नात मुसलत हो, जिन्नात के दौरे आते हों, तो आपने इस तलस्सम को नहीं लिखना, या तो इस तलस्सम की फ़ोटो प्रिंट, फ़ोटो कापी निकालनी है, या किसी दूसरे शख्स से इस तलस्सम को लिखना है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात जिस्म के किसी भी हिस्से पर हमलावर हो सकते हैं, जिन्नात जिस्म के किसी हिस्से पर बैठ सकते हैं, वहाँ अपना ठिकाना बना सकता है। कैंसर का मरीज़ आप लोगों ने देखा होगा, कैंसर की अगर कहीं गिल्टी निकल जाए या कोई ज़ख्म लग जाए, वहाँ जिन्नात बैठ जाए, उस जगह को कैंसर कहते हैं। उसकी ख़ासियत ये होती है कि आप जितना मेडिसिन खाओगे, जितना इलाज करवाओगे, वो जगह ठीक नहीं होता, वो ज़ख्म ठीक नहीं होता, जब तक उससे जिन्नात को हटाया न जाए। यही सूरत हाल शुगर में भी होता है, और ये सूरत हाल बवासीर के अमराज में भी होता है, और यही सूरत हाल टाइफाइड के अमराज में भी होता है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात व शयातीन हमारे खून के रगों में दौड़ते हैं, वो कहीं भी बिगाड़ पैदा कर सकता है। एक मामूली सर दर्द से लेकर कैंसर की बीमारी तक जिन्नात बिगाड़ पैदा कर सकता है। आपने कोशिश करना है कि इस बारे में आप लोगों को बेहतरीन और अच्छा मालूमात हो, ताकि आप लोग फिर अपना इलाज अच्छे अंदाज में कर सको। और कोशिश कीजिएगा कि जिन्नात का इलाज आप लोगों ने चारकुल, आयत कुर्सी और दुरूद शरीफ से करना हो। उसके बाद आप लोगों ने तलस्मात व तावीज़ात भी इस्तेमाल करना हो, जिससे ये होगा कि ये मर्ज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे रिश्तेदारों में किसी पर फालिज का अटैक हो जाए, तो उसमें भी जिन्नात की कारस्तानियाँ मौजूद होती हैं। जो दोस्तों, जिन्नात बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं, बहुत ज़्यादा क़ुव्वत रखते हैं, ख़ासकर इंसानी जिस्म के असरात पर। तो इस तलस्सम को आप लोग जिन्नात को दफ़ा करने के लिए, जिन्नात और जादू को ख़त्म करने के लिए, जादू चाहे जितना ताकतवर हो, जितना मज़बूत हो, जादू चंद दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। इस तलस्सम को सिर्फ़ और सिर्फ पीने पिलाने और गले में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस तलस्सम को दुकान, कारखाना, फैक्ट्री और अपने घर के दीवार पर भी आवेज़ा कर सकते हो। इसी तरह काला जादू के इलाज के लिए और जिन्नात के इलाज के लिए जो मैंने अलग से चैनल पर बतियाँ रखी हैं, उससे भी आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, तरीका ये है कि काला स्याही और अर्के गुलाब से 3 अदद आप लोगों ने तलस्सम लिखने हैं। घर के लिए आप लोगों ने अलग तलस्सम लिखने हैं, दुकान, कारखाना और फैक्ट्री के लिए अलग तलस्सम लिखने हैं। जहाँ जिन्नात ने डेरा डाला हो, उसके लिए आप लोगों ने तलस्सम लिखने हैं। और अगर इंसानी जिस्म पर जिन्नात ने डेरे डाले हों और मुसल्लत किए गए हों, तो उसके लिए भी आप लोग तलस्सम लिख सकते हो। तरीक़ेकार ये है कि एक तलस्सम मरीज़ के गले में डाल देनी है, और 3 अदद अलग से नक्श लिखने हैं, जो कि हर 6 दिन के बाद एक एक नक्श मरीज़ को पिलाना है। इसी तरह मरीज़ को दूनिया भी देनी है बत्तियों के, जो कि मैंने आपको बताया है कि वो मैंने चैनल में रखे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये तलस्सम आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर ये तलस्सम पसंद आ गया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तलस्सम को आप लोगों ने ज़ुहल के साथ में लिखनी है। ज़ुहल का साथ वो साथ है जो अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ काम करना हो, तो वो आप लोगों ने ज़ुहल के साथ में ही करना है। ज़ुहल के साथ में इस तलस्सम को लिखना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करती रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करती रहेगा। ख़ुसूसन रात के वजीफ़े में शामिल होने के लिए ज़रूर अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि आप लोगों को ये तलस्सम कैसा लगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर व मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शरीर जिन्नात, शरीर जादूगर और बदबख्त शयातीन के नज़र बद से। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।